हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आपको अकाउंटेंसी का यूनिट वाइज वेटेज भी बता दिया और स्ट्रैटेजी भी बता दी कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि परसेंटेज बूस्टर का कोर्स है, इसमें हम अकाउंटेंसी का कोर्स आपका पूरा पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो चेक कर सकते हो, और आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसको आप यूनिट वाइज वेटेज के हिसाब से कैसे पढ़ना शुरू कर दें, और किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड होने वाले हैं इस साल। पहली बार ऐसा हुआ है आईएससी के इतिहास में कि आईएससी ने अपना यूनिट वाइज वेटेज पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है, जिससे पेपर को गेस करना कंपैरेटिवली आसान है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो भाई जैसे कि आपको सामने सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आईएससी द्वारा ही रिलीज किया गया पेपर है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो CISC.org से। तो ये क्या बता रहा है कि बॉस, आपकी जो इकोनॉमिक्स है ना, जिसमें हम लोग डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहां पर EOS लिखा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी सिलेबस में है। तो ये तीनों चैप्टर आपको मिलकर 16 नंबर देंगे। 16 मार्क्स की वेटेज है और सबसे आसान चैप्टर है। आउट ऑफ 80 डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सबसे आसान चैप्टर है, मिलके 16 मार्क्स का कवर करने वाला है। तो ये 3 यूनिट आपको पास करने में, 3 चैप्टर आपको पास करने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू। अगेन ये आपको 12 नंबर की वेटेज दे रहे होंगे, जिसमें मार्केट मैकेनिज्म से एक बड़ा क्वेश्चन आप इस साल पेपर में जरूर एक्सपेक्ट करें, जिसमें प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर वाला टॉपिक भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंदर रिलेशनशिप और न्यूमेरिकल्स पर आपको हिट किया जाएगा। तो 12 नंबर आपको यहां से निकलकर मिल रहे होंगे। फिर मेन मार्केट फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की मैं अगर बात करूं तो यहां पर कई तरह का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और ये आपको 12 नंबर निकाल कर देने वाले हैं पेपर के अंदर। तो भाई यहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, और साथ में फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको 12 नंबर निकालकर दे रही होगी। माइक्रो का पहली बार डेडिकेटेड वेटेज आया है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। 40 नंबर एग्जैक्टली मैक्रो से भी मिल रहे हैं और 40 नंबर माइक्रो से भी मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो टॉप नॉच चैप्टर है, जिसको ज्यादा पढ़ना है, वो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 8 नंबर दे रहा है। मनी एंड बैंकिंग अगेन 8 नंबर आपको दे रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज जो कि काफी आसान चैप्टर है, वो 6 नंबर दे रहा है आपको पेपर में। पब्लिक फाइनेंस, इसके अंदर गवर्नमेंट बजट भी आता है, फिजिकल पॉलिसी भी आता है, ये 6 नंबर अगेन दे रहा है। और नेशनल इनकम सबसे बड़ा हिट चैप्टर, इनका 12 नंबर की वेटेज रख रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पहले पढ़ना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, पहली चीज, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होंगे। माइक्रो में एज कंपेयर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ सकता है, और ज्यादा चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे उतने ना मार्क्स फेच करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तुम्हें मैक्रो पहले निपटाओ और माइक्रो बाद में निपटाओ। और जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाइज भी बता रखा है, कोशिश ये करिए कि सुबह अगर आप माइक्रो का चैप्टर पढ़ रहे हो या मैक्रो का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इवनिंग में माइक्रो का चैप्टर, ऑपोजिट चैप्टर पढ़ना है। सुबह मैक्रो पढ़ा, लेट्स से नेशनल इनकम आपने पहले पढ़ा, और इवनिंग के टाइम पर हम डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निपटाने लगे। तो इस तरह से हर एक दिन को 2 डेज के बराबर आप प्रोडक्टिव बना सकते हो, और यही स्ट्रैटेजी आपको पूरी जनवरी में फॉलो करनी चाहिए, सो दैट आप इजीली पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर ले जाओ। जैसे ही फरवरी शुरू होगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स लगा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे होगा। अगर आप स्कूल जा रहे हैं या प्री बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा कट शॉर्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा समय आप प्लीज 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 सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए, एल्स आपको थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी कि मेरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब एक बात बताते हैं, आपको क्या एग्जैक्टली लाइन लिख के आनी पड़ेगी जो बुक में रखी है, फ्रैंक में दे रखी है? क्या याद करके जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा, जिसमें बता दूंगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है, और तो आप देखोगे वो गेस्ट पेपर और विद सॉल्यूशन में बताऊंगा आपको, और आपको वही क्वेश्चन पेपर में मिल रहा होगा इस साल। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नेशनल इनकम बहुत अच्छे से पढ़ ले। न्यूमेरिकल आपको 6 नंबर का वहां से मिल रहा है, आप उसको मत जाने दें।
थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट बहुत आसान चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग बहुत इजी चैप्टर है। ये चैप्टर आसानी से आपको 40 मार्क्स तो आसानी से फेच करेंगे। देन आप माइक्रो पर जंप करके उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी है, कोशिश ये करो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मेरे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो मेरे पास 20 चैप्टर्स हैं टोटल। अगर मैं इकोनॉमिक्स में जाऊं तो मेरे पास 20 चैप्टर्स हैं टोटल। 20 चैप्टर्स में से 12 से 20 तक तो मैक्रो है और 1 से लेकर 11 तक हमारा माइक्रो है। तो भाई पर डे एटलीस्ट 2 चैप्टर तो निपटाने पड़ेंगे। 10 दिन की स्ट्रैटेजी या 15 दिन की स्ट्रैटेजी लेके चलो, सो दैट आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। योर फ्रैंक बुक शुड बी योर बाइबल। अपार्ट फ्रॉम फ्रैंक किताब आप कोई भी बुक फॉलो मत करिए। प्रीवियस ईयर पेपर सीआईएसए की काउंसिल पर हैं, आप जाकर उसको फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। सोल्यूशन भी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट योर एनी मनी इन बाइंग एनी काइंड ऑफ सैंपल पेपर्स व्हिच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। डू नॉट डू इट। आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील करनी पड़ेगी बिकॉज जो बुक के सोल्यूशन है या तो गड़बड़ है या वो फ्रैंक से इंस्पायर्ड नहीं है। आपके नंबर कट रहे होंगे वहां पर। आप केवल एक किताब फॉलो करिए जो कि फ्रैंक होनी चाहिए। साथ में पीपल्स परफॉर्मेंस जो वेबसाइट पर रिलीज होती है आईएससी की, वो जाकर सोल्यूशन देखो, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। क्यों परेशान हो? और उसके बाद भी लगता है कि नहीं तुमको मेरी जरूरत है इस पर्टिकुलर थिंग के प्रिपरेशन के अंदर, तो परसेंटेज बूस्टर कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट मैक्रो खत्म करा दिया है और माइक्रो शुरू करने वाला हूं मैं नेक्स्ट मंडे से। आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। लगे तो आ जाओ, पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला वीडियो है कॉमर्स के ऊपर जिसकी कोई भी यूनिट वाइज वेटेज की लिस्ट नहीं आई है, जो मैंने खुद बनाया है पिछले कई सारे पेपर को देखते हुए। तो वो चाहें तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट लिस्ट इज नॉट डायरेक्टली गिवन बाय दी काउंसिल। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं कॉमर्स की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि कैसे कवर करना चाहिए। बाय बाय।